तो लोगों का ये अभी एक सजेशन सुझाव ये है कि पूरा बिहार करने में तो 2-2.5 साल लगेगा, तो कम से कम जिन जिलों में आपने पदयात्रा कर ली, संगठन बन गया, वहां पर इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। आज की जो शासन व्यवस्था है, इसको आप अधिकारियों का जंगल राज कहें तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। जन स्वराज पैदल यात्रा और प्रशांत किशोर। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, यूं तो बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सियासी दिग्गजों ने बहुतों बार सामाजिक और आर्थिक न्याय को लेकर यात्राएं की हैं, आंदोलन किए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, कहीं न कहीं सियासी अन्य दलों में, अन्य खेमों में एक चर्चा देखी जा रही है। इसी कड़ी में समस्तीपुर के दलसिंह सराय में रविवार को उनका खेमा लगा और पैदल यात्राएं की गई, जहां लोगों ने जबरदस्त तरीके से उनका समर्थन किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना। वहीं ढोल और नगारों के साथ कई जगह उनका स्वागत भी किया गया। सोमवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने किन किन बातों को प्रेस से शेयर किया। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जन स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने ये पदयात्रा शुरू की है। उस पदयात्रा को करीब आज 9 महीने हो गए और पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए अभी हम लोग समस्तीपुर पहुंचे हैं। मोटे तौर पर अगर आप समय देखेंगे तो एक जिले में 1 से 1.5 महीने तक हम लोग पैदल चलते हैं। अभी तक का जो 9 महीने का अनुभव रहा है, ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं, भाई पदयात्रा क्यों हो रही है, पदयात्रा में आप क्या देख रहे हैं, क्या आपके अनुभव हैं। तो मैं उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे देता हूं। मैं 15-20 मिनट का एक समय लूंगा, उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। अभी तक 9 महीने में करीब 3000 गांवों में पैदल जाने के बाद जो मेरा अनुभव है कि बिहार में लोगों के नज़रिए से बेरोजगारी और पलायन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। बेरोजगारी और पलायन बिहार की एक बड़ी समस्या है। ये जानने के लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। ये तो हर पत्रकार, हर प्रबुद्ध नागरिक पटना और समस्तीपुर में दलसिंह सराय में बैठा हुआ आदमी जानता है। लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं, बेरोजगारी और पलायन से जुड़े जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक आर्थिक पहलू जो हैं, इसकी जो विकरालता है वो देखने को मिली। बिहार में शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप 40-50% युवा आज के तारीख में बाहर पढ़ाई या कमाई के लिए नहीं गए। ज़्यादातर गांव में हम लोग देखते हैं, जब गांव में जाते हैं तो बुजुर्ग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं। नवयुवक 40 से 50% गाँव में बाहर ही गए हुए हैं। जो बाढ़ प्रभावित पंचायत या गाँव हैं, वहाँ पर ये पलायन इससे भी ज़्यादा है। 60%, 70%, 80% लोग बाहर गए हैं। दूसरी जो एक समझ है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और पलायन गरीबों का मुद्दा है। बिहार में नजदीक से देखने के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है। इवन मध्यम वर्गीय परिवार जो बिहार में हैं, उनको भी पलायन का दंश सहना ही है। फर्क इतना ही है कि जो गरीब है वो मजदूरी करने के लिए जा रहा है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन परिवार छोड़कर जाना सबको है। आर्थिक पहलू इसका यह है कि ज्यादातर लोग जो बाहर गए हैं वो औसतन 12 से 15 हजार रुपया महीने की कमाई के लिए गए। ऐसा नहीं है कि वो बाहर कोई बहुत बड़ी नौकरी में या बहुत ज्यादा कमाई के लिए जा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन का मजबूरी में किया गया जो पलायन है, वो पूरी तरीके से आज बिहार की समाज में एक ऐसी बात है जिसमें कोई सुधार हुआ नहीं है। कई लोग ये कहते हैं लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 12 से 15 हजार रुपए के लिए अगर लोग अपना घर परिवार छोड़कर जा रहे हैं, और उसमें से ज्यादातर लोग बताते हैं, परिवार परिजन बताते हैं कि 6 से 8 हजार रुपया औसतन लोग वापस घर में भेजते हैं।
तो ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन के परिभाषा में ही आएगा। यही हाल करीब करीब बेरोजगारी का है। जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बेरोजगारी रोजगार मुद्दा है ही, लेकिन जो किसान हैं, समृद्ध हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतनी ही परेशानी है जितना कि गरीब लोगों को है। गरीबी और पलायन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला वो है किसानों की बदहाली। स्वाभाविक तौर पर इतनी बड़ी जनसंख्या अगर किसानी से जुड़ी, खेती किसानी से जुड़ी है, तो किसानों की बदहाली एक बड़ा मुद्दा होगा। गांव देहात में जो लोग बता रहे हैं कि आज से 5 साल 10 साल पहले के मुकाबले किसानों की स्थिति और बिगड़ी है। 10 साल पहले जो लोग ऐसे परिवार मिलते थे जो खेती किसानी करके अपना जीवन चलाते थे। आज की सच्चाई ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, आपके पास कोई दूसरा रोजी रोजगार व्यापार नहीं है, तो सिर्फ कृषि पर आधारित आप अपना जीवन नहीं चला सकते। यह मनरेगा के सक्रिय काम मुझे जमीन पर देखने को मिलेंगे। मैं 9-10 महीने में अभी तक मुझे मनरेगा का एक भी सक्रिय काम दिखा ही नहीं। कुछ जगह पर लोग बताते हैं कि ये पेड़ जो लगा है ये मनरेगा के अंतर्गत लगाया गया है। कुछ जगह पर लोग बताते हैं आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत भवन में मनरेगा के धन का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय कार्य कहीं होता हुआ अभी तक मुझे दिखा नहीं। इन्हों को जमीन नहीं मिली। दूसरी बात जो समझ में आ रही है कि जो लैंड होल्डिंग है, जो 40% लोग जिनके पास जमीन है, आंकड़े बताते हैं कि उसका 90%, मतलब 40 में 35 से 36 लोग 2 बीघे से कम के मालिक हैं। इस मौका पर प्रेस वार्ता करते हुए न सिर्फ बिहार की मुख्य समस्याओं पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार को भी जमकर निशाने पे लिया। कृषि, शिक्षा और बेरोजगारी समेत बिहार और केंद्र सरकार की गैर तवज्जही समेत विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर जमकर प्रशांत किशोर बरसे। विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार, अफसरशाही का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि बिहार और केंद्र सरकार दोनों ही जमीन पर योजनाएं चलाने में विफल है। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। जन सुराज 2024 में पार्टी होगी कि नहीं, इसको लेकर मैं अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं। मैंने जब पदयात्रा की शुरुआत की थी तो ये जरूर बताया था कि पदयात्रा के बाद अगर सब लोग मिलकर दल बनाएंगे। जब पदयात्रा शुरू की गई थी तो एक अनुमान था कि एक जिले में 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा, उसके मुकाबले 50 दिन 60 दिन लग रहा है। तो लोगों का ये अभी एक सजेशन सुझाव ये है कि पूरा बिहार करने में तो 2-2.5 साल लगेगा, तो कम से कम जिन जिलों में आपने पदयात्रा कर ली, संगठन बन गया, वहां पर इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। अब ये चर्चा का विषय है। अगले 2-3 महीनों पर इसमें क्लैरिटी आएगी। ये संभव है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये संभव है कि जिन जिलों में पदयात्रा हो गई, जहां पर नीचे से संगठन बन गया, जिसमें जन सुराज से लोग जुड़ गए, वहां पर लोग मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए इसको अधिकारियों का जंगल राज भी बता रहे हैं। बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है। आज की जो शासन व्यवस्था है, इसको आप अधिकारियों का जंगल राज कहें तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी बात लोगों ने बताया, जो भ्रष्टाचार, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा काम नहीं है बिहार में, चाहे जमीन का रसीद कटाना हो, थाने में FIR करना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, आपको राशन कार्ड बनाना है, कोई जाति प्रमाण पत्र लेना है, कोई सरकारी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए आप बिहार में करा सकते हैं। कृषि, शिक्षा, बेरोजगारी आदि पर बिहार और केंद्र सरकार की गैर तवज्जही समेत भ्रष्टाचार और विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी, अफसरशाही का उन्होंने जमकर जिक्र किया। मनमानी है। बिहार में आज जो राज चल रहा है ये अधिकारियों का राज है, अफसरों का राज है। उनकी इच्छा होगी तो काम होगा, उनकी इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं होगा। इस मौका पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए लोगों को जागरूक किया, वहीं लोगों से जन समर्थन की मांग।